हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम कोड लिखेंगे हिस्टोग्राम एरिया वाली प्रॉब्लम का, जिसका लॉजिक हमने इससे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था और उससे भी प्रीवियस वीडियो में हमने उसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच देखी थी। आज की वीडियो में हम उसकी स्टैक वाली अप्रोच को देखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने फाइल को कनेक्ट कर लिया है इस कोड से, जो कि ये वाली इनपुट फाइल है, और n की वैल्यू यूजर से लिए सबसे पहले, और फिर उसके बाद n एलिमेंट्स भी यूजर से ले लिए हैं, और फंक्शन कॉल किया है हिस्टोग्राम एरिया, जो कि मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। इस फंक्शन के अंदर हमें एरे मिलेगा और साइज ऑफ द एरे मिलेगा। हमको रिटर्न करना होगा मैक्सिमम एरिया। सो सबसे पहले, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, हमें स्टैक का यूज करना है, तो स्टैक बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम पहले स्टैक को इंक्लूड कर लेते हैं। आप चाहे तो ऊपर भी कर सकते हो, हैज इंक्लूड स्टैक, और यहाँ पर स्टैक को डिक्लेयर कर लेते हैं। स्टैक ऑफ इंट नाम में उसका एस दे रहा हूँ, और हमें हर एक एलिमेंट पे, हर एक बार जो होता है हिस्टोग्राम का, उस पे जाना है, तो आइटरेट करना पड़ेगा एरे पे। उसके लिए मैं आई को 0 से लेकर n तक रन करूंगा, लेस देन n तक, एंड आई शुड बी इंक्रीमेंट एवरी टाइम। और हर बार मैं क्या करने वाला हूँ, स्टैक के अंदर एलिमेंट को पुश करूंगा अगर स्टैक एम्प्टी है, मतलब अगर हम पहली बार जा रहे हैं तो हमें इसके अंदर उसको इंसर्ट करना है, या फिर अगर आप पहली बार नहीं जा रहे हो, स्टैक एम्प्टी है, तब भी आपको उसको स्टैक में पुश करना है। सेकंड कंडीशन, अगर जो एरे का एलिमेंट है ARR ऑफ आई जो है, अगर वो बड़ा है स्टैक के टॉप मोस्ट एलिमेंट से, तब भी आपको अंदर जाना है। बड़ा या फिर बराबर है तब भी, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया था। और इस केस में हमें स्टैक के अंदर पुश करना है ith वैल्यू को। ये इंडेक्स हम स्टोर कर रहे हैं ना स्टैक के अंदर, वैल्यू नहीं स्टोर कर रहे हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर स्टैक अगर एम्प्टी नहीं होगा तभी वो अगली कंडीशन पे जाएगा। तो s डॉट टॉप को लिखना करेक्ट है। हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं। अगर स्टैक एम्प्टी होगा तो वो इसके बाद सेकंड कंडीशन को चेक नहीं करेगा, क्योंकि ये और है। और में सिर्फ फर्स्ट कंडीशन अगर ट्रू होती है तो हम फिर अंदर मूव कर जाते हैं, मतलब हम उसका नेक्स्ट कंडीशन चेक नहीं करते, क्योंकि उसका फायदा नहीं है। अगर वो ट्रू हुई तो भी टोटल आउटपुट ट्रू आएगा, अगर वो फॉल्स हुई तो भी टोटल आउटपुट फॉल्स आएगा। लेकिन अगर पहली कंडीशन फॉल्स हुई है तब मैं सेकंड कंडीशन को चेक करता हूं, क्योंकि अगर पहली फॉल्स है और दूसरी ट्रू है तो टोटल आउटपुट ट्रू आ सकता है। ठीक है, इस तरीके से वर्क करता है। अब एल्स पार्ट में, मतलब अगर वो स्टैक एम्प्टी नहीं है और ना ही हमारा जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है वो छोटा है एरे के एलिमेंट से, इसका मतलब हमें अब उसको वहां से पॉप करना है और उसका कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है। तो यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, वाइल लूप लगाऊंगा, क्योंकि मुझे ये काम बार बार करना है। और कब तक करना है, जब तक कि स्टैक का टॉप मोस्ट एलिमेंट, एक्चुअली यहाँ पर ये इंडेक्स है, तो मुझे एलिमेंट निकालने के लिए ARR से इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ARR ऑफ s डॉट टॉप। इससे मुझे s डॉट टॉप जो इंडेक्स है उस पर रखी हुई वैल्यू मिल जाएगी, और उस वैल्यू को मैं कंपेयर करूंगा एरे के ith एलिमेंट से, क्योंकि हम पुश क्या कर रहे हैं, इंडेक्स। तो s डॉट टॉप में क्या मिलेगा, इंडेक्स। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे भी करूंगा। एरे का जो s डॉट टॉप वाला एलिमेंट है वो अगर छोटा है, ARR के, सॉरी ये बड़ा होना चाहिए, टॉप मोस्ट एलिमेंट बड़ा होना चाहिए ARR ऑफ आई से, क्योंकि यहाँ पर ARR ऑफ आई बड़ा था लेकिन यहाँ पर s डॉट टॉप बड़ा है। ठीक है, उल्टी कंडीशन है। तो हमको क्या करना है, पहले उस एलिमेंट को स्टोर करना है। तो इंट एलिमेंट में उसको स्टोर कर रहा हूं। एलिमेंट क्या होगा, ARR ऑफ s डॉट टॉप। स्टैक के टॉप मोस्ट एलिमेंट का जो एलिमेंट है वो इस तरीके से स्टोर हो जाएगा हमारे पास। देन हमको करना है, उसको वहां से पॉप कर देंगे। पॉप करने के बाद मुझे इसका कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए मुझे उसकी विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और जिसको मैंने डिस्कस किया था, जो कि होती है राइट में जो मिनिमम एलिमेंट है माइनस जो लेफ्ट में मिनिमम एलिमेंट है -1। ठीक है, तो राइट में मिनिमम एलिमेंट जो होगा वो ith होगा, ये भी हमने डिस्कस किया था, और लेफ्ट में जो मिनिमम एलिमेंट होगा वो होगा s डॉट टॉप। ये वाला जो इंडेक्स होगा उसको पॉप करने के बाद जस्ट उसके बाद जो होगा स्टैक में, वही हमारा लेफ्ट में मिनिमम इंडेक्स होगा। -1 से हमें उसके बीच की जो रेंज है वो पता लग जाएगी। विड्थ निकल गई, हाइट जो होगी वो एलिमेंट के बराबर होगी। तो एरिया निकालना बहुत ही सिंपल है, इंट करंट एरिया मैं इसको बोल रहा हूं, और वो होगा विड्थ इनटू एलिमेंट, राइट। तो एरिया निकल गया। अब इस एरिया को मैं कंपेयर करूंगा अपने एक्चुअल आंसर से, जो कि मैक्सिमम एरिया हमें निकालना है।
तो इंट मैक्स एरिया मैं इसको बोलता हूँ, और इनिशियली इसको 0 बोल रहे हैं क्योंकि कोई ना किसी रेक्टेंगल का एरिया तो 0 तो मतलब 0 से तो बड़ा ही होगा, ठीक है, इसलिए मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ 0। ये मैक्सिमम एरिया है मेरा। अब यहाँ पर मुझे अगर ये मैक्सिमम है तो मैं अपने मैक्स एरिया को चेंज कर दूँ, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, मैक्स एरिया इज मैक्स ऑफ मैक्स एरिया कॉमा करंट एरिया। मतलब करंट एरिया और जो मेरा पहले का मैक्सिमम एरिया था उसमें से जो भी मैक्सिमम है अब उसको मैक्सिमम एरिया में डाल दो, राइट। तो इस तरीके से क्या होगा, ये मैक्सिमम एरिया मेरे को मिलता रहेगा। अब ये रूप तब तक चलेगा जब तक कि स्टैक का टॉप मोस्ट एलिमेंट बड़ा है ARR ऑफ i से। यहाँ पर हम एस डॉट टॉप को यूज कर रहे हैं तो हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं। अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तभी आपको अगली कंडीशन चेक करनी है, ठीक है। अगर स्टैक एम्प्टी होगा तो ये फॉल्स देगा, और एंड के केस में अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो अगली कंडीशन को चेक नहीं करता है। गॉट द पॉइंट। तो इस तरीके से हम लूप के बाहर आ जाएंगे अगर स्टैक एम्प्टी होगा तो। और ये स्टैक एम्प्टी क्यों होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे तो कंडीशन चेक करी थी कि स्टैक एम्प्टी है, अगर स्टैक एम्प्टी होगा तो यहीं पे चले जाएगा, एल्स वाले पार्ट में आएगा ही नहीं। ये आपका डाउट हो सकता है, बट यहाँ पर तो ये आप ठीक बोल रहे हो, लेकिन हम इस लूप के अंदर भी एलिमेंट को पॉप कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि इसको पॉप करने के बाद एलिमेंट जो है वो स्टैक जो है वो एम्प्टी हो जाए, तो मुझे यहाँ पे कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। और एक इंपॉर्टेंट चीज, जो विड्थ है वो भी डिपेंड करेगी कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं। अगर स्टैक एम्प्टी है, इफ एस डॉट एम्प्टी, अगर स्टैक एम्प्टी है तो हमने बात की थी जो विड्थ होगा वो i के बराबर होगा, और अगर वो स्टैक एम्प्टी नहीं है तभी विड्थ इसके बराबर होगा, तो एल्स पार्ट में ही आएगा, ठीक है। और यहां पर मुझे विड्थ को डिक्लेयर भी कर देता हूं, तो ये थोड़ी सी इंप्रूवमेंट है इसमें, ठीक है। और यहां पर हमें इसको कर लिया, और उसके बाद जब ये पूरा हो जाएगा तो हम ith एलिमेंट को भी स्टैक के अंदर पुश कर देंगे, तो एस डॉट पुश i, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये लूप लगने वाला है। और जब लूप कंप्लीट हो जाएगा तो हो सकता है लूप कंप्लीट होने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि स्टैक के अंदर एलिमेंट्स है तो उनको भी हमें प्रोसेस करना होगा, तो उसके लिए हमें यही सेम काम दोबारा करना होगा। तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूं इसको, और यही हमको करना है। पहले चेक करेंगे स्टैक एम्प्टी जब तक नहीं होता, जब तक हमें अंदर जाना है। ये कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब हमारे पास एरे के एलिमेंट नहीं है, अब सिर्फ स्टैक के अंदर जो एलिमेंट बचे हैं उन्हीं को प्रोसेस करना है। तो जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं है, हमने स्टैक के टॉप मोस्ट एलिमेंट को एलिमेंट में डाला, उसको पॉप किया, विड्थ कैलकुलेट करी अकॉर्डिंग टू द स्टैक कंडीशन, अगर वो एम्प्टी है तो आई, नहीं तो ये करंट एरिया निकाला, और फिर हमने इसको यहाँ पे मैक्सिमाइज भी कर दिया अपने एरिया को। तो ये हमने यहाँ पे कर दिया। इसके बाद मुझे सिंपली रिटर्न करना है मैक्स एरिया। बट हाँ, अभी एक प्रॉब्लम आ सकती है, वो ये कि यहाँ पर हम आई का यूज कर रहे हैं, लेकिन आई जो है वो लोकल वेरिएबल है इस फॉर लूप का, तो इस स्कोप के बाहर आई एक्सेसिबल नहीं होगा। इसके लिए हमको आई को बाहर डिक्लेयर करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ हेयर। तो यहाँ पर हम इंट आई डिक्लेयर करेंगे, इनिशियलाइज हम उसको यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे भी इनिशियलाइज कर सकते हो, और इस पूरी कंडीशन को ओमिट भी कर सकते हो, इसको मत लिखो, यहाँ पर इनिशियलाइज कर दो, या आप जैसे पहले किया था वैसे भी कर सकते हो, बट आई बाहर डिक्लेयर होना चाहिए क्योंकि हम उसको इस फॉर लूप के बाद भी यूज कर रहे हैं। दैट्स द इम्पोर्टेंट। और ये कंप्लीट हो ही गया है लगभग। सो एक बार इसको बिल्ड करके देखते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमारा आउटपुट जो है वो सही आया है, 15 फॉर दिस इनपुट। सो अब हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करते हैं और एक बार इसको लीड कोड पे सबमिट करके देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो भी चेक कर लेंगे। तो मैंने अंदर वाला पार्ट कॉपी किया है और चलते हैं लीड कोड पे। यहाँ पर ये फंक्शन था, इसके अंदर मैं इसको पेस्ट करता हूँ, फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ाने की, आई होप नाउ इट इज विजिबल। और यहाँ पर एक प्रॉब्लम यह है कि इसने जो वेक्टर का साइज दिया है, एक तरीके से एरे ही है, उसका जो नाम है वो हाइट्स है, लेकिन हमारा नाम ARR है। तो या तो हम अपने नाम को चेंज कर ले, या मैं यहाँ पर भी वेरिएबल को का नाम चेंज करके ARR कर देता हूँ। सेकेंड चीज ये है कि क्योंकि हम एरे पास कर रहे थे तो हमने n की वैल्यू वहां पे पास करी थी, लेकिन यहाँ पर वेक्टर पास किया है तो साइज देने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, n इज इक्वल टू ARR डॉट साइज, ठीक है। तो n हमारा जो है वो साइज हो गया एरे का, और अब इसमें एवरीथिंग इज करेक्ट आई होप। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं। साइन इन करना पड़ेगा, तो मैं जल्दी से साइन इन कर लेता हूं। सो अगर हम इसको रन करें यहाँ पे,
तो ये जो टेस्ट केस थे वो तो पास हो गया, इसका कस्टम टेस्ट केस जो इनको एक सैम्पल टेस्ट केस था इन ये वाला इनपुट, उसको एक बार सबमिट करके देखते हैं और हमारा कोड एक्सेप्टेड हो गया है और ये फास्टर देन 92.84% है जो कि काफ़ी अच्छा है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।